गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और प्रीवियस सेशन भी अच्छा रहा होगा आप लोगों के साथ में। काफ़ी मजा आया प्रीवियस सेशन पढ़ने में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी हम लोग क्या शुरू करेंगे आज। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बियॉन्ड चैप्टर है, तो उसके अंदर आज हम लोग शुरू करेंगे डिजिट। वैसे तो नंबर सिस्टम के अंदर काफी सारे टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक मैं आपको बता दूं पहले, हर एक टॉपिक अपने आप में एक छोटा छोटा चैप्टर आप कह सकते हो। क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप देखो, आपने देखा भी होगा, अगर नंबर सिस्टम का खुद का सिलेबस है तो पहले आप डिजिट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, फिर आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो। सिंप्लीफिकेशन के बाद आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग नंबर ऑफ जीरोस और आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ आप लोग फैक्टर्स पढ़ते हो उसके अंदर। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ते हो रिमाइंडर थ्योरम, आप लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हो और नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो, यूनिट डिजिट। और भी काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक आपके इसके अंदर आ जाते हैं, इनको आप सब टॉपिक कह सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। तो हम लोग सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, ये और भी हैं काफी सारे नंबर सिस्टम के अंदर आगे, ठीक है। तो वो चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आगे कितने टॉपिक हैं कितने नहीं है। फिलहाल हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका डिजिट। लेकिन मेरे दोस्तों उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया अभी, तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को आप लोगों को जरा बता देता हूँ। वो क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और वो शायद मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। पहले सीजीएल की, मतलब सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं पहले, उसके अंदर मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन आया, तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, जो उससे कुछ सीख ही लेंगे हम लोग, फिर आगे उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था भाई, जरा आपका क्वेश्चन बताना। आपका था कितना, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपका है 9,999, 29,997 और बटे 9,999, फिर गुणा में आपका 9,999 और फिर माइनस कितना किया हुआ है आपका, है -99 इंटू 197 और प्लस में 99 और फिर इंटू में 99। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ था। क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है और कुछ बच्चों ने तो शुरू भी कर दिया होगा इसको करना। क्या करेंगे कि इसको यहां से यहां काटेंगे, इसको यहां से यहां काटेंगे, इसको यहां से यहां काटेंगे, कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया होगा और फिर आगे जाके क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट पे कहां तक सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन उसका देने का जो मोटो होता है बेसिकली एग्जाम में, एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो आपका, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई भी हो, नंबर सिस्टम में अगर वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है अगर वो आपको, तो बेसिकली वो आपकी मेंटेलिटी चेक करना चाह रहा है, आपका मतलब आप सोचते क्या कैसे उस क्वेश्चन को लेके। आपको अगर कोई सिचुएशन दी जाती है, आप उसे देख के सोचते किस तरीके से, तो हमें सोचना है इसको देख के किस तरीके से। अगर आपको स्किल्स हैं, आपके पास तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो वही चीजें मैं आपको बता देता हूं, जरा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अभी आया, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर इस चीज को और काफी डिटेल में जान लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों आप एक चीज समझो, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। ये आपका 9, अगर आपका सपोज करो 9 का स्क्वायर कितना होता है, पहले आप 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 81 होता है। आप देखते रहना इसको, आप फिर 9 का स्क्वायर करो और इस चीज को प्लीज नोट डाउन जरूर करना भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को 9 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, आप एक 9 का स्क्वायर करो 81, कितना करेंगे 81, फिर आप एक इधर प्लस करो इधर माइनस करो, कितना बचा मेरे पास, आप इधर 9 कर देंगे और इसे माइनस करेंगे आप इधर, ये गया 0। या तो आप +1 कर सकते हैं या आप -1 करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक और तरीका और होता है इसका करने का, क्या कि 9 का अगर आपको स्क्वायर करना है, आप इसमें से 1 माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना माइनस करो 1 माइनस कर दो, कर दिया। उसके बाद इसमें से इसको घटा दो, आप 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गई 0, यही आपका आंसर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक और देख लेते हैं कैसे, जैसे मैंने कहा कि 9 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो 9 8 आ गया। फिर इस पूरे में से आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गई 0 और 9 में से 9 गई 0, ये आपका आंसर हो गया।
एक और देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं कि नो 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 इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया, उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना मेरे दोस्तों, तो बड़ा ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो आप नो 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 और 8 आ जाएगा। फिर इसमें से वापस इसको माइनस करो, इस पूरे नंबर में से इस पूरे नंबर को माइनस करो। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0 0 0 0 0, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका स्क्वायर आ जाता है। यानी आपको करना कुछ नहीं है बेसिकली, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे कि जैसे आपका सपोज करो 25 है मान लिया, तो 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25, इस 2 की इसके नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 अच्छे हैं। ऐसे काफी सारी ट्रिक्स है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक है, वैदिक मैथ है, जो हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर जानेंगे, उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारी कैलकुलेशंस को काफी आसान कर देता है। उन चीजों को हम काफी मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, काफी बेहतरीन तरीके से उनको वहां जानेंगे। फिलहाल तो जितना जरूरी है बस उतना जान लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको निकालना है 95 का स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 5 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25 पूरे का, 9 के इसके नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 9 ढाई 90, ये इसका स्क्वायर है। आपको करना है 1225, इसका स्क्वायर निकालना है तो 5 पंजे कितना करेंगे आप 25, 12 की नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे 13 में, तो 12 12 144 और गुना और प्लस 12 करोगे 156, ये आपका स्क्वायर आ गया। अगर आपको करना है 65 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, 5 पंजे 25 और 6 की नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 में तो 6 सत्ते 42, ये आपका स्क्वायर है। ये आपका 5 का तरीके का स्क्वायर निकालने का तरीका, ये आपका 9 का स्क्वायर निकालने का तरीका है। आप 9 वाले स्क्वायर में क्या करेंगे, आपको जो आपके 99 की फॉर्म बनती है उसमें आप 1 माइनस करेंगे, फिर आप पूरे का माइनस करके रख देंगे। समझ में आया था ना? मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप जरा इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इसको आप जरा मतलब नोट डाउन करो। धीरे धीरे करके हम लोग सारी शॉर्ट ट्रिक्स जान लेंगे, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, या फिर आप क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, या फिर मल्टीप्लीकेशन करना शॉर्ट में। भाई बड़ी बड़ी डिजिट आती है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम शॉर्ट में एग्जाम में, तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। नंबर सिस्टम का ही टॉपिक होगा वो सिंप्लीफिकेशन में, और फिर जैसे हम क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे तो एक एक क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, जैसे नई नई चीजें हमारे सामने आती रहेंगी सीखने के लिए कैलकुलेशन की, वो भी हम सीखते रहेंगे नई नई चीजें। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो इस चीज को आप समझ रहे हो, मेरे हिसाब से मतलब ये काफी बेहतरीन तरीका होगा सीखने का। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, एक मिनट में शेयर डाल लेता हूं, मैं इसको जरा देख लेता हूं। आपको बेसिकली इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। अगर आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं आप। नो 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 नो, आपको पता है हम इसकी इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को आपको पता है, आप जानते हो इस चीज को। यानी मैं ये कहना गलत होगा दोस्तों कि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं एक तरीके से। क्या कर रहा हूं, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं एक तरीके से। अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं एक तरीके से तो उसमें क्या करूंगा, 1 माइनस करूंगा तो 9 9, फिर मैं इसमें से इस पूरे को माइनस करूंगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0 0 0। दोस्तों मेरे इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा। ये कितना मेरे पास 9 9 9 और 7, मैं इसको ऐड कर लूंगा। मेरे पास दोस्तों कितना गया, 7 और 1 8, 9 9 9 8 और 2 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो मेरे दोस्तों इस चीज को सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। यानी मैं जो है दोस्तों यहाँ पे ये लिख सकता हूं, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं कि 1 0 0 0 0, 4 है ये 0 मेरे पास, 9 9 9 और ये 8 और बटे में 9 गुना 9 गुना 9, ये मैं 9 9 9 9 करके लिख सकता हूं दोस्तों। इससे ये कट गया तो मेरे पास जो बचा बस ये बचा मेरे पास 9 9 9 8। ये चीज सोल्व करके मेरे पास ये आ गई। ऐसे हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। आप जरा इसको उतारो, फिर मैं उस पर भी बात करता हूँ। वीडियो को पॉज करो, देखो जरा अच्छे से कहां से क्या चीज आई है निकल के। तो मैं, आप वीडियो को पॉज करके देखना प्लीज, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इसकी पूरे की जगह, मेरा क्या आया था आंसर, मेरा आंसर आया था 9 9 0 0 और कितना आया था दोस्तों मेरा, मैं जरा देख लिया, 9 9 9 8 समथिंग, ये था मेरा आंसर। मैं इधर भी ऐसे कर लेता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 9 8 0 1, फिर प्लस 197 ऐड करूंगा उसमें, तो ये 7 और 1 8 9, 8 और 1 9 और ये 9। तो दोस्तों मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 9 9 9 8 बटे 9 9 और गुणा में 9। इससे ये कट गया, कट गया।
तो मेरे पास क्या रहता है, ये और ये रहता है। अब यानी आप ये कह सकते हो दोस्तों, इतनी बड़ी टर्म को सोल्व करने के बाद, इतनी बड़ी टर्म को अगर मैं सोल्व करता हूं तो उसके बाद मेरे पास क्या रहता है 1 0 0 0। अच्छा मैं इसके ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन भी काफी खतरनाक से थे इसके। 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 और मतलब कुछ इसी तरीके से थे, मतलब एक्सेट्रा कुछ ऐसे ऑप्शन थे 10 की पावर में थे। तो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई 10 की पावर में आंसर कैसे आएगा। अब देखो जरा क्या आने वाला है इसका। इसका था क्या, आप 9 9 9 8 में से जब आप 9 9 9 9 8 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचा 0 0 0 0 0 0 0 0 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन में 10 की पावर 8 भी आपका था, तो यही आपका आंसर था। आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, काफी सारे बच्चे इसको यहां से काटना शुरू कर देंगे या फिर इसको काटना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ऐसा एग्जाम में मत करना, इससे बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये ट्रिक्स नहीं पता होंगी, ये चीजें कई बार ऐसे हैं स्टूडेंट्स के, मैंने देखा है उनके पास सारी ट्रिक्स नहीं होती। तो उनके लिए बेहतर होगा कि आप इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें, आप आगे क्वेश्चन पे जंप कर जाएं, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को गौर करें या फिर आप इसे छोड़ दें। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था मैंने इसलिए बता दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिट की, जो हमारा टॉपिक है आज का। आज हम डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा भाई वैकेंसी जो है उसकी वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो वो कैंसिल ही कर दी। 1203 के आसपास वैकेंसी थी, आउट ही कर दी, वो तो खत्म ही कर दी। इस 2019 की वैकेंसी निकलने वाली थी। पता नहीं यार क्या कर रही है सरकार, मतलब मेंटलिटी क्या है सरकार की इस चीज को लेके, मतलब मंशा क्या है सरकार की, टारगेट क्या है। ये मुद्दा है खैर बात करने वाला, बट आज तो हम बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे, लेकिन कभी फिर फुर्सत में जरूर बात करेंगे इस मुद्दे पे बेसिकली। और दूसरी बात यह कि यार सरकार सुनती भी नहीं हमारी, सरकार से कहीं तो क्या। आइए डिजिट पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। आज हम पढ़ते हैं डिजिट। दोस्तों एक चीज बताओ, आपके पास ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, एक नंबर है। अगर मैं इसमें डिजिट पूछूं आपसे, क्या पूछूं आपसे, डिजिट, तो दोस्तों इसमें डिजिट है 1। देखते रहना इसको। अगर मैं नंबर लिखता हूं 929, ये एक अपने आप में एक नंबर है, ओके। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई इसके अंदर डिजिट कितनी है, तो डिजिट होंगी इसके अंदर 1 और 1 कितनी हो गई, 2 डिजिट है। अगर मैं कहता हूं 3879, ये अपने आप में एक नंबर है। और अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं इसके अंदर डिजिट कितनी होंगी, तो मेरे दोस्तों इसमें डिजिट होंगी 1 2 3 4 डिजिट इसके अंदर होंगी। इतना तो क्लियर है, आई होप ये तो बात सभी को पता होगी। एक नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, नंबर और डिजिट अलग अलग होते हैं। नंबर अपने आप में कंप्लीट होता है, कैसा भी हो सकता है मतलब नंबर, लेकिन डिजिट जो होंगी उसके अंदर दोस्तों डिजिट होंगी आपकी वही डिजिट होंगी जितनी आप गिन पा रहे हो, मतलब एक एक नंबर करके आप गिनोगे वो आपकी डिजिट आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं एक चीज बोलता हूं आपको, जैसे मैंने कहा 84.09, अब इसके अंदर बताओ कितने नंबर है। दोस्तों ये अपने आप में एक नंबर है, अपने आप में क्या है, एक नंबर है। अगर अपने आप में नंबर है लेकिन डिजिट अगर मैं पूछता हूं तो सिर्फ 2 ही डिजिट होंगी इसकी, इस चीज को दिमाग में रखना आप लोग। डिजिट कितनी होंगी इसकी, सिर्फ 2 ही डिजिट होंगी। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल से पहले जितने भी उसके अंक होते हैं वही उसके मेनली अंक माने जाते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूंगी 349.049, ये अपने आप में एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, आप सभी जानते हैं उस चीज को। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई डिजिट कितनी है इसके अंदर, तो आप डिजिट कहोगे इसके अंदर दोस्तों 3 डिजिट है इसके अंदर। इतनी बात क्लियर है, आपको पता चला कि डिजिट कैसे काउंट कर लेते हैं। नॉर्मल बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, अभी खास बात आगे होगी। तो दोस्तों आप इसे वीडियो को पॉज करो, अगर उतारना है आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई नंबर ऑफ डिजिट के साथ कैसे प्ले करते हैं, उसके साथ खेला कैसे जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस उसके ऊपर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे भाइयों एक चीज बताओ, अगर मैं काउंटिंग लिखता हूं 1 से लेके 9 तक, अच्छा 0 भी अपने आप में एक नंबर होता है, 0 भी अपने आप में क्या है, एक नंबर है, और इसकी डिजिट कितनी होती है, 1। डिजिट कितनी है, 1, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इस 0 को ऐसे लिख देता हूं तो ये नंबर तो है, लेकिन मेरे भाई डिजिट जो होगी, 0 का केस समझ लो दोस्तों एक बार, डिजिट आपकी सिर्फ इसमें 1 ही होगी, ध्यान रखना।
क्योंकि इस जीरो का कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, ध्यान रखना इस चीज को। अगर मैं 0 4 5 लिखता हूं, ये अपने आप में एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट मेरे भाई सिर्फ 2 ही होंगी, ध्यान रखना इस चीज को, 2 ही होंगी। 0 या तो अकेली गिनी जाएगी, या किसी की अगर 0 आगे लग रही है वो नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अगर मैं 0 को ऐसे कर देता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये भी एक नंबर है अपने आप में। डिजिट कितनी होगी? 1 2 3 4। अब इसमें डिजिट हो जाएंगी 4, क्योंकि अब 0 की वैल्यू है हमारे पास। कितनी है? 0 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो हम प्लेस वैल्यू से पता कर लेते हैं। 0 का कैसे ध्यान रखना, अगर 0 आगे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसे डिजिट में काउंट नहीं करते। आगे समझते हैं इसको दोस्तों। एक चीज पता है आप लोगों को, अगर मैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं अगर 9 तक नंबर लिखता हूं, सबको पता है 1 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 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? डिजिट कितनी हो गई आपके पास? डिजिट तो है 1, लेकिन नंबर कितने हैं? 9। तो आपके पास टोटल डिजिट जो आ गई, इनको काउंट करने के बाद कितनी? टोटल डिजिट जो आएगी आपके पास 9 आ गई। यानी आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 1 से लेके 9 तक जो आपकी डिजिट होंगी वो आपकी 9 होंगी। आप इस चीज को कह सकते हैं 1 से लेके 9 तक के जो नंबर होंगे, अगर आप उन्हें टोटल डिजिट अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो 1 से लेके 9 तक आप 9 ही डिजिट कहेंगे। इसमें भी अभी तक कुछ खास बात नहीं, अभी तक आप लोगों को इतनी तो बात पता ही है। अभी इसको बात को हम कहां तक लेके जाएंगे ये मैटर करता है। बात ये है कि हम इस बात को कहां तक इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारा टारगेट ये है। मैंने आपको बताया 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती हैं? डिजिट होती हैं 9। ध्यान रखें दोस्तों। बात करते हैं 10 से लेके 99 तक। आप जरा देखो 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होंगी? अच्छा 99 तक अगर मैं 1 से लेके 99 तक की बात करता हूं, यहाँ पे 1 से लेके 99 तक 9 डिजिट तो मुझे पता है, मैं इसमें से 9 माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितना बचेगा? 90। कितना बचा? मेरे पास 90 नंबर है, ये है मेरे पास नंबर है। तो 90 नंबर है, आपको पता है हर डिजिट के अंदर कितने, हर नंबर के अंदर कितने डिजिट है? 1 और 1 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2। मेरे पास 90 नंबर बचे हैं, तो अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 180 डिजिट मेरी निकल के आ जाएंगी। जरा इस चीज को देखो। तो यानी आप ये कह सकते हो कि 10 से लेके 999 तक की जो आपकी डिजिट आएंगी दोस्तों, वो आएंगी आपकी 180। क्या जाएंगी आपकी? 180 डिजिट। 1 से लेके 9 तक 9 होंगी, और 10 से लेके 99 तक आपकी 180 होंगी। तो मेरे दोस्तों आप ये भी तो कह सकते हो 1 से लेके 99 तक जो आपकी डिजिट होंगी वो आपकी 189 होती हैं, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे 189। आप कह सकते हैं 189 डिजिट। आप लोग जरा से उतार लो, देखो जरा इसको समझो, आगे बात करते हैं। आगे वो कहना क्या चाह रहा है, हम इसको, इस बात को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम 100 से लेके 3 डिजिट की बात कर लेते हैं, कि ऐसी संख्याओं की बात कर लेते हैं जिनके अंदर 3 डिजिट होती है, यानी 999 तक। मेरे भाई एक चीज बताओ मुझे जरा, 1 से लेके 99 तक कितनी हो गई? 189 डिजिट हो गई। आप इस बात को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। 100 से लेके 999 तक आप एक चीज जानते हो, 1 से लेके 999 तक की अगर मैं बात करूं, इतने ही नंबर है मेरे पास। मैं इसमें से 99 नंबर माइनस कर देता हूं भाई, क्या कर माइनस कर देता हूं? 99 नंबर। तो मेरे पास जो बचेगा 0 0 900, मेरे पास यही तो बचा, मेरे पास इतने नंबर बचे। और आपको पता है हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है हर नंबर के अंदर। आप देख रहे हो उस चीज को, तो हर नंबर के अंदर 3 डिजिट है मेरे भाई। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 3 से गुणा करूंगा तो 9 3 27, इतनी डिजिट मेरे पास निकल के आ गई। इतनी डिजिट मेरे पास निकल के आ गई, कितने की? इसकी। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि कैसे 100 से लेकर 999 तक की जो आपके नंबर थे उनके अंदर 2700 डिजिट आती है। कितने डिजिट आती है? 2700 डिजिट आ जाती है। इस बात को मैं कह सकता हूं। तो मेरे भाई मैं एक बात कह सकता हूं कि 1 से लेके 999 तक अगर आपके पास नंबर हैं, तो आप जो हैं जरा देखो, 100 से लेके 999 तक तो 2700 डिजिट है, और 1 से लेके 99 तक आपकी 189 है। आप अगर उन्हें ऐड करते हैं तो 9 8 7 1 8 2, 1 से लेके 99 तक जो आपकी डिजिट थी वो 189 थी,
और 100 से लेके 999 तक जो आपकी डिजिट आई थी मेरे भाई वो कितनी आई थी 2700। तो मैंने टोटल जोड़ा तो मेरी 1 से लेके 999 तक 2 8 8 9 इतनी डिजिट मेरी बन गई। आप इस चीज को देखो जरा, समझो इस चीज को भी जरा ध्यान से। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन मतलब किस किस तरीके के क्वेश्चन होने हमारे साथ डिस्कस किए हुए, एग्जाम में पूछे हुए, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आप इसको भी नोट करो। अभी और आगे बात करते हैं, आप इसे जरा रफ करो, मैं रफ कर देता हूं उसको, आप वीडियो को पॉज करो और इसको जरा उतारो, आगे बात करते हैं नंबर डिजिट के ऊपर। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम के अंदर और काफी सारे बच्चों से तो क्वेश्चन हुआ नहीं था वो, लेकिन हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे भाई आखिर क्यों नहीं हुआ था, ऐसी क्या खास बात थी उस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई आप जरा इस चीज को देखो। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 1 से लेके 9 तक तो आपके पास ये नंबर है, ध्यान रखना आपके पास 9 डिजिट है। ठीक है, और आपके पास 1 से लेके 99 नंबर तक आपके पास 189 डिजिट आ गई दोस्तों, और 1 से लेके 999 तक आपके पास कितनी आ गई 2 8 8 9 डिजिट आ गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं कहां से कहां तक। अब 999 के बाद आपका आता है दोस्तों 1000। कितना आता है 1000 से लेके 9999 तक की बात कर लेते हैं, ये नंबर है, इस पे बात कर लेते हैं। मेरे भाई आपको एक चीज तो पता है, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 9999 तक, मैं इसमें से एक काम करता हूं 999 डिजिट जो 999 जो मेरे पास नंबर थे पहले मैं उन्हें माइनस कर देता हूं। 999 नंबर थे मेरे पास, मैं उन्हें माइनस कर देता हूं क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन है वो मेरे पास है 999 की, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, तो मैं उन्हें माइनस कर देता हूं 0 0 0 और ये 9। तो मेरे पास जो 4 डिजिट के नंबर बच गए वो मेरे पास ये है। पता है आप लोगों को, मैंने 3 डिजिट तक के नंबर इनमें से माइनस कर दिए, 4 डिजिट तक के नंबर मेरे पास रह गए। आपको पता है हर डिजिट के अंदर कितनी, हर नंबर के अंदर कितने डिजिट है 4 डिजिट है। तो आप इसके अंदर जब 4 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,000, इतनी डिजिट आपके पास आ गई। यानी जितने भी 4 डिजिट के नंबर थे मैंने जब उनके डिजिट कैलकुलेट करी मेरे दोस्तों तो वाई 36,000 आ गई। आप एक चीज देखो, आप लोगों ने भी एक चीज नोट करी, क्या ये था आपका कितना 9000, ये था आपका 36,000 डिजिट आपकी आ गई, तो आपने 36,000 उसको नोट कर दिया। 36,000 डिजिट, आप इसको ऐसे रखो जरा। अब आपको पता है 1000 से लेके 9,999 तक 36,000 डिजिट आप लोगों की आ गई। आपको पता है 1 से लेके 999 तक नंबर तक जो डिजिट थी वो थी आपके पास कितनी, आपकी थी 2 8 8 9 डिजिट, वो आपकी इतनी थी। अगर मैंने जोड़ देता हूं तो आपके पास 1 से लेके 9,999 तक जो नंबर है उनके लिए जो आपकी डिजिट बनेगी वो बनेगी, जोड़ दो उसको, 9 8 8 8 3, इतनी डिजिट आप लोगों की बन गई। देखो जरा इस चीज को भी, 1 से लेके 9,999 तक के जो नंबर थे उनके अंदर डिजिट होगी आपकी 38,889 डिजिट आपकी होगी। तो मैं इस चीज को दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को आप जरा इसको वीडियो को पॉज करो, इसे उतारो और देखो, मैं इसको पॉज कर रहा हूं जरा यहां से। तो दोस्तों मैं अब एक बात कह सकता हूं आप लोगों से, इंक कहां है भाई, मैंने इंक भी कही, अच्छा, कि 1 से लेके, यानी आप ये कह सकते हो दोस्तों कि 1 से लेके 9,999 जो नंबर है उनकी डिजिट होगी 3 8 8 8 9, इतनी डिजिट आपकी हो जाएगी। अब अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता रहूं और मैं इसको भी ऐसे आगे बढ़ाता रहूं तो ये भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, आगे 4 आएगा तो 4 8 आ जाएंगे, फिर आगे 9 लग जाएगा, आगे अगर 5 आएगा फिर 5 ही 8 आ जाएंगे आपके, फिर 9 लग जाएगा आपका, फिर आगे 6 आ जाएंगे, फिर 6 ही आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6 ही आपके 8 आ जाएंगे, और फिर आपका आगे जाके लास्ट में क्या लग जाएगा 9 लग जाएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 1 से लेके 9 तक 9, फिर 1 से लेके 99 तक क्या हो गया 189, फिर 1 से लेके 9,999 तक आपका 1 की जगह क्या आ गया 2, तो 2 ही आपके 8 आ गए, 9 आ गया। 1 से लेके 9,999 तक आपने देखा 2 की जगह क्या आ गया 3, और 3 ही आपके क्या आ गए 8 आ गए, और फिर लास्ट में 9। तो यानी दोस्तों ये सीरीज एक तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 का पैटर्न फॉलो करेगा तो 8 भी ऐसे आएंगे आपके, 1 2 8 3 8 4 8 5 8, आपका 8 का भी पैटर्न, और लास्ट में 9 9 9 9 आपका चिपका रहेगा। तो आप लोग इस पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, पैटर्न भी याद रख सकते हो। 1 से लेके 9 तक आपके 9, और 1 से लेके 99 तक आपके 189, और फिर उसके बाद आप 2 3 4 लगा के आप पता आराम से कर सकते हो।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको जरा देखो। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बेसिक के बाद फिर हम प्री टू एडवांस पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों पहले तो इस चीज को देखो अच्छे से एक बार, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोगों का तो हम लोग मेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इतना मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 टेस्ट 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 69th डिजिट तक ऐसे ही क्वेश्चन जा रहा है। उसने कहा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। दोस्तों ये अपने आप में पूरा एक नंबर है, ध्यान रखना। ये यहां से यहां तक एक नंबर है, इस चीज को ध्यान रखना। उस नंबर के अंदर 69 डिजिट है। कितने डिजिट है? 69 डिजिट है। और नंबर कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, वो एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है, और उस नंबर के अंदर 69 डिजिट है। तो उसने कहा कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो कितनी होंगी, निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोग जानते हो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, 1 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट होती है? 9 ही डिजिट होती है। आप लोगों को पता है। तो मैं एक काम करता हूं, 69 में से 9 डिजिट मैं माइनस कर देता हूं, मेरे पास 7 डिजिट रह गए हैं। अब आप लोगों को पता है एक चीज का, क्या कि 1 से लेके 99 तक की जो डिजिट होती है वो होती है 189। यही तो बताया था। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखो जरा ध्यान से, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होती है, लेकिन मुझे तो, मेरे पास तो कितनी बची हुई है जो सिर्फ, वो है 7 डिजिट। तो मुझे इस चीज का तो पता चल गया कि नंबर जो है वो मेरा 1 से लेके 99 के बीच ही होगा। इतना मुझे क्लियर हो गया। नंबर जो होगा मेरा 1 से लेके 99 तक बीच होगा। और 1 से लेके 99 तक के नंबरों के बीच में हर नंबर के अंदर कितनी डिजिट होती है? 2। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 7 डिजिट है मेरे पास, अगर मैं उसे 2 से भाग कर दूं कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 नंबर होंगे, क्योंकि हर डिजिट के अंदर, हर नंबर के अंदर 2 डिजिट होंगे। अगर हर नंबर के अंदर 2 डिजिट होंगी दोस्तों, तो मैं 2 से अगर उसे भाग करता हूं तो 30 नंबर बन गए मेरे। 7 डिजिट यानी 30 नंबर मेरे बन गए। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, तो टोटल नंबर कितना बना होगा? आप इसे ऐड कर दो, यानी मेरे पास 30 और 9 मेरे पास कितना बना होगा? 39 नंबर मेरे पास बना होगा। लास्ट का नंबर मेरे पास क्या रहा होगा? लास्ट का नंबर मेरे पास रहा होगा 39, यानी कुछ ऐसे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, और ये 37 38 39, ये वो नंबर रहा होगा ये वो नंबर। उसने कहा कि लास्ट की जो आपको बतानी है कितनी, लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सी होंगी, तो वो आप लोग बता सकते हो। लास्ट 3 डिजिट जो आपकी वो 839 है। 8 3 9 ये आपकी डिजिट है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जरा वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को उतारो, समझो, आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस को। कपड़ा का नाम दिया मैंने इसका। अभी क्वेश्चंस देखते हैं एक और। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब आपको बताना है इसकी 127, क्या बताना है आपको? 127 डिजिट। आप लोगों को ये बताना है 127। फाइंड, क्वेश्चन होगा आपका फाइंड लास्ट 5 डिजिट।
फाइंड लास्ट 5 डिजिट, आपको ये बताना है। ओके मेरे दोस्तों, मैंने बताया था 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हैं, 9 नंबर होंगे आपके, 9 ही कितनी हो जाएंगी आपकी, 9 ही आपकी डिजिट हो जाएंगी। तो अगर 127 में से मैं 9 माइनस कर देता हूं, 9 डिजिट अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास डिजिट कितनी बची, 17 में से 9 गए 8, यहाँ रह गए 118 डिजिट मेरे पास बच गए। आप लोगों को अभी भी पता है कि 1 से लेकर 99 तक की जो नंबर होते हैं उनके अंदर कितनी डिजिट होती है, 189 डिजिट। तो अभी भी आप लोगों को पता है कि मेरा नंबर जो है वो 1 से लेकर 99 के बीच ही लाई करेगा। अभी तक ये चीज तो पता है हम लोगों को कि नंबर जो है वो 1 से लेकर 99 के बीच ही आएगा। हम देख लेते हैं जरा, आपको पता है यानी 1 से लेकर 99 तक के बीच में हर नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, 2। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 से भाग कर सकता हूँ, तो 2 पंजे 10 और 2 नंबर 18, कितने नंबर बन गए, 118 डिजिट के हर डिजिट, अगर हर नंबर के अंदर 2 डिजिट हैं तो 118 डिजिट में आपके 59 नंबर बन गए। तो यानी 9 नंबर आपके यहाँ थे, 59 नंबर आप यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 9 9 18, 5 और 1 6, 68 नंबर आपके बन गए। तो दोस्तों नंबर कुछ ऐसा रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 67 66 66 रहा होगा आपका, ठीक है, 66 67 और 68। तो लास्ट 5 डिजिट जो आपकी रहेंगे दोस्तों वो ये रहेंगे, यही आपका आंसर है। और देखते हैं क्वेश्चंस को, इसको भी जरा आप इसको भी जरा क्वेश्चन को नोट करो, आगे और बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पोज करके उतारूंगा, ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कितना भाई, 227। अब क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, वीडियो को पॉज करके उतार देना भाई, ठीक है, 227 ले लेता हूं मैं, 227 डिजिट तक अब मुझे जाना। तो मेरे दोस्तों एक चीज बताओ जरा, यहाँ पे जरा आप लोग एक चीज बताओ, कितना 1 से लेके 9 तक आपकी कितनी हो गई, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट हो गई, ये आपके नंबर है। आप 227 में से 9 डिजिट आप माइनस करो, ठीक है, तो आपने करा कितना, 218 डिजिट आपके पास बच गए। आपको पता है 1 से लेके 99 तक तो आपकी कितनी डिजिट होती है, 189 डिजिट होती है, लेकिन मेरे पास डिजिट कितनी है, 218, और 1 से लेके 99 तक सिर्फ 189 होती है। तो दोस्तों मुझे एक बात तो क्लियर होगी कि मेरा नंबर जो है आगे जाके 3 डिजिट का हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो मेरे पास 189 में से मैंने पहले 9 घटाई, मैं पहले 218 में से घटा देता हूँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 9 घटाई, 9 डिजिट घटाई, मेरे पास 180 डिजिट बची। ये वे 180 डिजिट है मेरे दोस्तों जो 2 नंबर की रही है, पक्का, बिल्कुल। अब मैं एक काम करता हूँ, 218 में से मैंने 180 को भी घटा देता हूँ, तो मेरे पास कितनी बची होंगी दोस्तों, मेरे पास 20 और 18 यानी 38 डिजिट मेरे पास 3 नंबर की बची होगी। ये लेके 10 से लेके 99 तक मेरे पास ये रहा होगा, और 99 से बाद की मेरे पास जो डिजिट बची होंगी वो मेरे पास सिर्फ 38 ही डिजिट रही होंगी। इस बात, ये बात क्लियर है आपको। 1 से लेके 99 तक टोटल डिजिट कितनी है, 189। पहले मैं 1 से लेके 9 तक की डिजिट खत्म कर देता हूं, तो मेरे पास 10 से लेके 99 तक 180 डिजिट बची है। अब 180 डिजिट बचे मेरे पास है टोटल 218, तो जो 38 डिजिट हैं वो 3 नंबर की रही होंगी, वो तीन जो 38 डिजिट बची हैं उनसे मैं 3 डिजिट का नंबर बना सकता हूं। कहने का मतलब 3 डिजिट का नंबर बना सकता हूं। तो मैं से 3 से क्या कर दूंगा दोस्तों, भाग कर दूंगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 नंबर तो ये हो गए, लेकिन रिमाइंडर मेरा बच गया क्या, मेरा रिमाइंडर बच गया 2। इसको जरा ध्यान से रखना, इसको जरा ध्यान से रखना। तो 12 नंबर है मेरे पास, और मेरे पास जो 12 नंबर हैं वो मेरे पास 2 डिजिट के। तो 1 से लेके 99 तक आपको पता है, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट है आपके पास, 99 नंबर है आपकी, 99 क्या है आपका नंबर है। उसके बाद मेरे पास कितनी बची थी, मेरे पास 38 डिजिट बची थी। 38 डिजिट से मैंने क्या बनाया, 12 नंबर और बनाया, तो मैं इसमें 12 नंबर और ऐड कर दूंगा। ये तो मैं कर रहा हूं, 12 नंबर आए थे ना मेरे फालतू के। जब मैंने टोटल, आप ये कह सकते हो कि 218 में से मैंने 189 माइनस कर दिया पूरी डिजिट, तो मेरे पास 9 में से 8 गए, यानी कितना बचा मेरे पास, 218 189। मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, 180 218, ठीक है जो भी है, हाँ 218 189। हाँ, तो पहले मैंने वो डिजिट माइनस करी, फिर मैंने ये माइनस किया, और उसके बाद फिर मैंने कितना माइनस किया आपके साथ, ये माइनस कर दिया। तो जो मेरे पास 38 डिजिट मेरे दोस्तों बची है वो 3 नंबर की है, तो वो 3 डिजिट के नंबर बना सकता हूँ 3 से बाकी, तो मैं से सिर्फ 12 ही नंबर क्रिएट कर सकता हूँ बची हुई 38 डिजिट में से। तो मैंने 12 नंबर जब क्रिएट किया तो 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11, इतने तो मेरे पास नंबर आ गए। जरा देखना
दोस्तों ये जो 2 रिमाइंडर बचा है ना आपका, इसका क्या चक्कर है इसको समझ लेते हैं जरा। 2 डिजिट, इस 2 नंबर का मतलब है भाई 2 डिजिट। अगर ये 12 नंबर लिखा है, 12 तो पूरे नंबर होंगे, 2 जो है बीच के होंगे। अगर ये 12 नंबर तक 111 है तो मैं आगे 112 लिखूंगा, लेकिन मेरे भाई मैं उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट लूंगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है आपको। अगर 3 डिजिट होती तो पूरा नंबर हो जाता, यानी 112 आ जाता। तो यानी 12वें नंबर पे तो मेरा 111 बन रहा है पूरा, लेकिन उसके बाद जो मेरा +2 है ना, ये +2 जो है दोस्तों, इसका चक्कर क्या है कि इसका चक्कर ये है कि आप जो है इसको 112 नंबर लिखने वाले थे, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ यही 2 लेने हैं। पक्का? तो यानी जो आपका नंबर बना होगा वो कुछ ऐसा बना होगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 109 110 111 और 112 लिखना था, लेकिन मैं उसमें से 2 नहीं लिखूंगा। ये मेरा नंबर रहा होगा। तो लास्ट के 5 डिजिट आपकी ये रही होंगी उसके अंदर। आया समझ में? वीडियो को देखो, समझो उस चीज को, फिर आगे बात करते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग जरा। उतार लिया हुआ मेरे ख्याल से, तो आगे शुरू कर देते हैं हम लोग। अभी हम लोग और देखते हैं क्वेश्चंस। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि ये बताओ जरा 70 डिजिट तक ही आप बताओ, 70 डिजिट तक कितने नंबर आप लोगों के आएंगे? 70 डिजिट तक मैं कर लेता हूँ। 70 डिजिट या 70 नहीं, मैं कुछ और बड़ा ले लेता हूँ, जैसे 335 ले लेता हूँ। मैं 335 डिजिट तक मैं ले लेता हूँ, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। 335 या 735 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 735 डिजिट तक मैं ले लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है एक चीज का मेरे दोस्तों, क्या कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होते हैं, और 1 से लेके 9999 तक आपकी 2 8 8 9 डिजिट आपकी हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि आपकी जो नंबर रहने वाले हैं, आपके जो नंबर रहने वाले हैं उनके अंदर जो डिजिट होगी वो, यानी आपका जो नंबर होगा बेसिकली वो आपका 1 से लेके 999 तक के बीच में रहने वाला है, क्योंकि 735 इन्हीं 2 के बीच में पड़ रही है। नंबर आपका यहां से लेके इनके बीच में रहने वाला है। आप मानते हो इस बात को? देख लेते हैं जरा। पहले हम एक काम करते हैं, 735 मेरे पास टोटल डिजिट है, मैं उसमें से 189 डिजिट निकाल देता हूँ। तो 189 निकालूंगा, 15 में से 9 गई, आपके बचे 6, यानी कि 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया 5। इतनी डिजिट आपकी रहती है। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि ये जो थी 10 से लेके 99 तक के नंबर थे, 1 से लेके 99 तक नंबर आपके यहाँ कवर हो गए थे। आप ये कह सकते हो 1 से लेके 99 तक के जो नंबर थे उनके अंदर ये डिजिट आ रही थी आपकी, कितनी? 189 डिजिट यहाँ कवर हो गई थी। तो बाकी की जो बची डिजिट है दोस्तों, इस डिजिट है, उनसे कितने डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 2 के तो खत्म हो गए, तो मैं 3 के बना सकता हूँ, 4 के नहीं बना सकता, क्योंकि 4 के जो है 4 डिजिट के नंबर बनाने के लिए मुझे इतने डिजिट से ज्यादा डिजिट मुझे चाहिए, जो है नहीं मेरे पास। तो यानी मैं 3 डिजिट का ही नंबर बना सकता हूँ। तो इस समय कितने नंबर बना सकता हूँ? 3 से बात करूंगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 या 24 और 3 दूनी 6, 182 नंबर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। 1 से लेकर 99 तक इतने डिजिट के मैं इतने नंबर बना सकता हूँ, बची हुई डिजिट से मैं ये नंबर बना सकता हूँ। तो टोटल नंबर मेरा कितना रहा होगा? ये रहा 9 2 11 8 9 17 और 1 18, 281 नंबर मैं बना सकता हूँ। तो मेरा नंबर कुछ ऐसा रहा होगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 279 280 और 281। तो 5 डिजिट जो है मेरी लास्ट की वो ये रही होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीजें लेके। अगर मैं इसी में एक काम कर देता हूं, मैं इसी को 736 कर देता हूं, मैं इसी में क्या कर देता हूं 735 ना, अच्छा मैंने कुछ और ले लिया था शायद या समथिंग, ठीक है 36 ले लेता हूं मैं, 736 अगर मैं इसी में ले लेता हूं
इसको समझते हैं। पहले तो आप 35 वाला ही क्वेश्चन उतार लो, इसको जरा आप उतारो अच्छे से, वीडियो को पॉज करो और फिर हम लोग 736 ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि मतलब इसके रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको भी जरा थोड़ा सा जोड़ दे लेते हैं। वीडियो को पॉज करो, उतारो, फिर आगे बात करते हैं, आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके। तो क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि मैं 736 डिजिट तक जाना चाहता हूं, मैं 736 डिजिट तक जाना चाहता हूं। अच्छा, 736 डिजिट तक हम चलते हैं, जरा देखते हैं इस चीज को। आपको बताया 1 से लेके 99 तक आपकी 189 डिजिट हो जाती है, फिर 1 से लेके 999 तक आपकी 2 8 8 8 9 डिजिट, इतनी डिजिट हो जाती है। और लेकिन मेरे पास डिजिट क्या सिर्फ 786, तो डिजिट जो है मेरी 1 से लेके इनके बीच में मेरा नंबर होने वाला है, ये बात तो क्लियर है। हम देख लेते हैं इस चीज को, 1 से लेके 99 तक आपका कितने डिजिट खत्म हो गई, 189 डिजिट, तो ये खत्म कर गया। तो आप 736 में से 189 डिजिट को आप माइनस कर दो, तो 16 में से 9 जाएंगे आपके 7, यानी कि 12 में से 4 गया 1 और आपका रह गया 6 में से गया 5। इतने डिजिट दोस्तों आपकी रह गई। 2 डिजिट के नंबर तो मेरे हो गए खत्म, हो गए 2 डिजिट के नंबर खत्म। इतनी डिजिट लगनी थी, लगा दी मैंने। अब मेरे पास रहते हैं डिजिट ये, और 2 नंबर के डिजिट भी मेरी खत्म हो चुकी। अब जो डिजिट बचे वो मेरे पास बचे 3 नंबर वाले, यानी मैं इनसे 3 डिजिट के नंबर तैयार कर सकता हूं। तो इनसे डिजिट इतनी है मेरे पास, और हर नंबर के अंदर 3 डिजिट होंगी, तो कितने नंबर तैयार कर सकता हूं मैं इनसे? तो मैं 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, इतने प्लस 1 रिमाइंडर बच रहा होगा आपका यहाँ पे, तो ये मैं तैयार कर सकता हूं। यानी 182 तो मैं पूरे नंबर होंगे, लेकिन एक मेरा फालतू बच रहा है, उसका चक्कर भी समझ लेते हैं। 182 नंबर तो मेरे पूरे होंगे, ये नंबर है मेरा, ये डिजिट है, तो नंबर मेरे तैयार होंगे 9 2 11, 9 1 17 और 1 18, 2 1, इतने नंबर तो मेरे पूरे होंगे। लेकिन ये 1 का क्या चक्कर है? इसका चक्कर है दोस्तों कि 281 होगा, तो मेरा आगे 282 आने वाला होगा नंबर। इसका मतलब ये है कि 281 तो पूरे नंबर हो गए, लेकिन आगे 282 आने वाला था, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ क्या लेना है? 1, यानी मुझे सिर्फ ये लेना है, आगे का मुझे नहीं लेना, मिटो देना है। समझ आया? यानी मुझे 282 लेना था, लेकिन मुझे सिर्फ उसमें से 1 ही लेना है, आगे का मुझे नहीं लेना। एक ही नंबर मुझे, एक ही डिजिट मुझे लेनी है, उसमें से एक ही डिजिट लेनी है। तो मेरा नंबर कुछ ऐसा रहा होगा 1 2 3 4 5 6 टेस्ट 280, 281 और 282 मैं पूरा लिखने वाला था, लेकिन मैं सिर्फ यहीं पे रुक जाऊंगा, इससे हटा दूंगा, तो मेरा यही बच जाएगा इसकी वजह से। तो जितने यार रिमाइंडर आपका बचेगा दोस्तों, उतने ही डिजिट आपको आगे बढ़ा देनी है। बस जितना आपका यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है, आपको उतनी डिजिट क्या करनी है? आगे बढ़ा देनी है। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट की 5 डिजिट आपकी ये हैं, ये रहे थे आपकी 0 2 8 1 2, ये आपका आंसर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कितना प्यारा पूछा गया था इस चीज के ऊपर, उसे भी देख लेते हैं जरा। एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, आप जरा इसको उतारो, आगे देखते हैं इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जरा, मतलब एक डिविजिबिलिटी रूल बता दूं मैं छोटा सा 2 का, और बाकी डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या रहे होंगे वो हम बाद में देख लेंगे, सिंप्लीफिकेशन में देख लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ेंगे तो बाकी 2 का 4 का 5 का 8 का 10 का 7 11 सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे जब हम डिविजिबिलिटी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर अपने आप में पूरा एक नंबर सिस्टम के अंदर ही हम उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें जरूरत है सिर्फ 2 के डिजिट की, 2 के मतलब डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत है, तो हम फिलहाल उसे देख लेते हैं। बच्चे ये 2, अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या देखनी है? लास्ट की डिजिट देखनी है सिर्फ, कि ये 2 से अगर डिवाइड हो रही है तो पूरी डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 की पावर 0 होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? आपका 1 होता है। अगर 2 की पावर 2 है आपके पास, 4 है सपोज करो, आपको 4 से चेक करनी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो आपको उसमें उस केस में लास्ट की 2 डिजिट आप चेक कर लोगे 4 से भाग करके, लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से भाग कर लो, क्योंकि 2 आ रहा है। अगर आपको चेक करना है कितना 8, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3,
तो यानी आप लास्ट की 3 डिजिट को आप किससे चेक कर लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को आप डिवाइड कर लेंगे किससे, 8 से। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लास्ट की 2 डिजिट को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा नंबर यानी 4 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे अगर ये 16 है तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 4, ये 4 है। तो यानी अगर उस नंबर की चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा होगा, लास्ट की 4 डिजिट जो है उसकी वो 16 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। ऐसे अगर मैं 32 की बात करूं तो 2 की पावर 5 में से लिख सकता हूं। तो यानी दोस्तों अगर लास्ट की 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड हो रही होगी तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 32 से डिवाइड हो रहा होगा। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो नंबर कितना बड़ा है, इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि वो नंबर कितना बड़ा या किस हिसाब का दिया गया। बस आपको लास्ट की डिजिट चेक करनी है। जितना आपको नंबर दिया हुआ है उसे 2 की पावर बना दो, जितनी पावर बनेगी आप उतनी ही लास्ट की डिजिट उठाओ और उतनी ही लास्ट की डिजिट को उठा के उस नंबर से डिवाइड करो। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, 5 का है, ऐसे ही 5 का है, 3 का, 7 का, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल के चैप्टर में नंबर सिस्टम में जब हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं डिजिट के अंदर इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों नंबर क्वेश्चन ये था, आप वीडियो को पॉज करना और इसको उतारना और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जरा क्वेश्चन कैसा रहा था जो एग्जाम में आया था। दोस्तों ये था कि अगर आपके पास दिया हुआ 1 2 3 4 5 123 डिजिट तक, ये नंबर इतना बड़ा था 123 डिजिट तक गया हुआ था और इसको डिवाइड करना था, मैं कहां से, 32 से डिवाइड करना था। तो आपसे पूछा था रिमाइंडर बताओ, शेषफल, RMAIN, रिमाइंडर आपको यानी शेषफल आपको बताना था। अगर आप इतने बड़े नंबर को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बताना दोस्तों, शेषफल आपको बताना, उसका रिमाइंडर क्या रहा होगा। मेरे दोस्तों एक चीज बताओ, अभी मैंने इस क्वेश्चन को, आप 32 को थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ कि 32 है ही नहीं, आप जरा 123 पे आप लोग अपना ध्यान दो। तो मैंने आपको बताया हुआ 1 से लेके 99 तक की डिजिट, 1 से लेके 9 तक की डिजिट कितनी होती है, 9। 1 से लेके 99 तक की कितनी होती है, 189। ये तो डिजिट होती है 189 डिजिट, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरा जो नंबर है कितने डिजिट तक गया हुआ है, 123 तक गया हुआ है। तो मुझे ये पता चल गया दोस्तों कि मेरा नंबर 1 से लेके 99 के बीच ही रहेगा, क्योंकि अगर 99 से बड़ा होता तो डिजिट मेरी 189 से ज्यादा होती। तो मुझे पता चल गया मेरा नंबर 1 से लेकर 99 के बीच ही रहा होगा। तो अब जरा इसको देख लेते हैं कैसे। दोस्तों 1 से लेके 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा होगा कितने, 9 ही डिजिट उसके अंदर रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, जितनी मेरे पास डिजिट थी मैं उसमें से 9 डिजिट को माइनस कर देता हूं। तो 13 में से 9 गए, आपके कितने बचेंगे, 4, 1, 1, 114 डिजिट दोस्तों मेरे पास बच। जो एक एक नंबर वाली डिजिट थी आपकी दोस्तों वो तो खत्म हो गई। अब आपके पास जो बची है वो बची है 2-2 डिजिट वाले नंबर, यानी आपके पास 114 डिजिट है। मैं इनसे सिर्फ 2 डिजिट के ही नंबर तैयार कर सकता हूं। 2 डिजिट के नंबर तैयार करूंगा तो कितने नंबर तैयार हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 57 नंबर मैं तैयार कर सकता हूं उनसे 2 डिजिट के तैयार। 9 डिजिट मैंने निकाल दी, उसके बाद मेरे पास 114 डिजिट मेरे पास रहती है। तो 114 डिजिट मेरे पास बचती है, तो उनसे मैं 2-2 डिजिट के 57 नंबर तैयार कर सकता हूं। तो मेरे दोस्तों 57 नंबर और इसमें ऐड करो, 57 नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9 7 16 5 और 1 6, इतने नंबर मेरे रहे होंगे। यानी मेरा जो नंबर होगा दोस्तों कुछ ऐसा रहा होगा, 1 2 3 4 5 टेस्ट और आप जो है कितना, 64 65 और 66, लास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा। ये मेरा नंबर रहा होगा, आप इसे जरा ध्यान से देखो, ये मेरा नंबर आया होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले सीजल में ही आया हुआ क्वेश्चन है पहले। अब इसको देख लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आगे क्या कहता है। फिर आने वाली अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब जो करंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम को लेके, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीजीएल 2019 मेंस में पूछे गए थे, सीपीओ में पूछे गए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिजिट को लेके कि कैसे कैसे नंबर आप लोगों, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए वहां पे। तो मेरे दोस्तों अब मुझे से भाग करना है कितने से, 32 से। कितने से भाग करना है इसको, 32 से। आपको पता है 32 जो होता है, मैंने आपको बताया हुआ 32 से भाग चेक करने के लिए इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। तो मैंने बताया था कि लास्ट की 5 डिजिट आप चेक कर लेंगे, लास्ट की 5 डिजिट आप जो है इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, चेक कर लेंगे।
तो लास्ट की 5 डिजिट आपकी यहां से लेके यहां तक हो सकती है, ये रही। तो मैं पूरे नंबर को चेक ना करके अगर मेरे दोस्तों मैं लास्ट की सिर्फ 5 नंबर ही चेक कर लेता हूं, यानी मैं इनको ही अगर 32 से भाग कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो मैं जरा चेक कर लेता हूं इसे। तो मैं इस 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, इसको ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं 32 से इसको भाग कर लूंगा। 32 से भाग करूंगा तो ये मेरा कितना है भाई, ये है मेरा 465566, इसको मैं भाग कर लूंगा। तो 32 एकम 32, पहले मेरा 32 एकम 32 बचे कितने, 6 में से 2 गए 4, 1 14 5, 32 दूनी 64 और 64 दूनी आपका होता है कितना भाई 128। 64 दूनी आपका कितना हो गया 128, तो यानी 32 चौका यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये बचेगा आपका 15 2 17, उतार लिया आपने 6। तो 32 पंजे आप चेक करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, ये आपका हो जाएगा कितना बचेगा 6 और 1 7, ऊपर से उतार लिया आपने 6 का। तो 32 पंजे फिर आपने किया 160 और दोस्तों मेरा बचा 6। इसके बाद कुछ और तो नहीं बचा मेरे पास, नहीं। तो दोस्तों इसे भाग करने पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना, यानी जो आपका शेष फल बचेगा वो आपका 6 होगा। यही आपका क्या होगा, शेष फल होगा। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो तो प्लीज डोंट माइंड, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार फिर से। मेरा बताने का मोटो ये था, टारगेट मोटा मोटा, कि अगर आपको 32 से चेक करना था तो आपको लास्ट के 5 डिजिट को आपको भाग करना था। मैंने जैसे ही भाग दिया तो आपका रिमाइंडर बच गया। अच्छा, यही आपका उत्तर था। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा क्वेश्चन और काफी अच्छे लेवल पे आपने सीखा होगा डिजिट को। तो अभी तक तो जो सीजीएल का लेवल था डिजिट के मामले में क्वेश्चंस पूछने का, वो तो सिर्फ यही था। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इसको इतना रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि डिजिट के ऊपर ही अभी रिसेंटली अपडेट होकर कैसे कैसे क्वेश्चन बने इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सीजीएल में या सीपीयू में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, या रेलवे में और कैसे बने थे, या आगे और कैसे बन सकते हैं। हम इन चीजों को देखेंगे जरा, और काफी बेहतरीन लेवल पे हम लोग इन चीजों को सीखेंगे और नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक को हम तरीके से क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतने रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।